गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के मेटल सीरीज में मैं आपको ब्रॉन्ज मेटल के बारे में बताऊंगा। यह प्योर मेटल न होकर के कॉपर टिन का एक मिश्रण है, जिसमें जो अर्लियर प्रमाण मिलते हैं तो उसमें अपने ये कह सकते हैं कि 4000 BC, मतलब आज के 6000 साल पहले का जो एरा था उसे कॉपर एज कहा जाता था। लेकिन आज के 2000 BC से 1000 BC, मतलब 3000 से 4000 साल पहले का एरा को फिर ब्रॉन्ज एज कहा जाने लगा, जिसमें जो ओल्डेस्ट प्रमाण मिलते हैं वो इजिप्शियन टॉम्ब्स में मिलते हैं कि एज अर्ली एज 3300 BC के जो टॉम्ब्स मिले हैं उसमें ब्रॉन्ज के काफ़ी आर्टिकल मिले हैं। इंडियन पेनिनसुला में अगर देखें तो मोहनजोदाड़ो के एक्सकेवेशन से जो डांसिंग लेडी का मूर्ति मिला है वो टिन ब्रॉन्ज का ही था। और उसके अलावा सिंध और इंडस सिविलाइजेशन में 1% से लेकर के 8% टिन कॉम्बिनेशन वाले बहुत सारे आर्टिकल मिले हैं। आज यह टिन ब्रॉन्ज 88% कॉपर, 10% टिन और 2% जिंक के कॉम्बिनेशन में बनाया जाता है। तो दोस्तों समझ सकते हैं कि इस मेटल की जर्नी कितनी अच्छी रही होगी। और पुराने प्रमाण में देखें अलग जगह पे तो आज का ग्रीस के रोड्स आइलैंड जो भूमध्य सागर के मुहाने पे था और यूरोप और आज के एशिया को जोड़ता था, वहाँ पे 300 BC में 100 फुट ऊंचाई का सन गॉड बनाया गया, जिसे बनाने में 20 साल लगे। और यह बहुत ही वजनी था। कितना वजनी था ये समझिए कि महज बनाने के 50 साल के अंदर आए भयानक भूकंप के कारण यह क्षतिग्रस्त हो गया और क्षतिग्रस्त पोजीशन में ही यह 8वीं शताब्दी तक रहा। उसके बाद में मुस्लिम आक्रांताओं ने इसे उस जमाने के 900 ऊँटों पे लाद करके इसे स्क्रैप के रूप में ले गए। तो आप समझ सकते हैं कि इसका वजन कितना रहा होगा। और आगे देखें तो 404 सेंचुरी से लेकर के 5th सेंचुरी में आज के इंग्लैंड में सेंट पॉल में 17 टन वजनी चर्च में बेल बना, घंटा बना। उसके सामने रोम में सेंट पीटर्सबर्ग में 18 टन सिंगल पीस बेल बना। और हैवीएस्ट बेल जो है वो रशिया में 200 मेट्रिक टन का बना। तो इजिप्ट, मोहनजोदाड़ो और उसके पैरेलल जो है सुमेरियन सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में भी इसके काफ़ी प्रमाण मिलते हैं और इनकी मात्रा कॉपर में 6 से 10% के आसपास रही। रोम में जो 500 BC के आसपास जो प्रमाण मिले उसमें लेड के प्रमाण भी मिले हुए हैं। इंडियन पेनिनसुला में इस पे जो वर्क हुआ वो बहुतायत आज के पश्चिमी पंजाब, मतलब पाकिस्तान में जो आता है, उस रीजन में विशालकाय बुद्धा की मूर्तियाँ बनी और 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में उन्हें क्षतिग्रस्त करके लूट लिया गया। दोस्तों इस ब्रॉन्ज मेटल के कारण जो विशालकाय बुद्धा की मूर्तियाँ बनी उन्हें अरबी भाषा में बुद्ध कहा जाता था। बुद्ध को वो बुद्ध कहते थे और बुद्ध की पूजा करने वाले को बुद्ध परस्त कहते थे। तो बुद्ध परस्त या बुद्ध का अरबी भाषा में जनरेशन है वह ब्रॉन्ज मेटल के कारण ही है। वर्तमान में जो वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैच्यू बना है वो अपने इंडिया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो 182 मीटर ऊंचाई का है।
यह वर्ल्ड का सबसे ऊंचा ब्रॉन्ज मेटल में बना हुआ मेटल है। ब्रॉन्ज में पिछले 200 साल में बहुत सारा वर्क हुआ और उसके फलस्वरूप जो है समझिए कि फास्फोरस बेयरिंग ब्रॉन्ज, सिलिकॉन बेयरिंग ब्रॉन्ज, मैंगनीज बेयरिंग ब्रॉन्ज, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज और कॉम्प्लेक्स मेटल डेवलप हुए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज के डेवलपमेंट के बाद में मरीन एप्लीकेशन और शिपिंग में उत्क्रांति आई। अपने लास्ट विजिट में चिटागोंग बांग्लादेश में मैंने खुद 20 टन से लेकर के 40 टन के सिंगल पीस शिप के इम्पेलर्स अपनी आंखों से देखे थे। इस मेटल को ऊंचाई पे ले गए यूरोपियन, लेकिन उसके डेवलपमेंट में इजिप्शियन, सुमेरियन, मेसोपोटामियन, इंडस सिविलाइजेशन और चाइनीज़ का बहुत बड़ा हिस्सा रहा हुआ है। और आने वाले समय में भी इस मेटल का इम्पोर्टेंस कम नहीं होगा। मरीन एप्लीकेशन के लिए और बाकी बहुत सारे के लिए यह इतना ही पॉपुलर रहेगा। धन्यवाद।